ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। दोनों देशों ने नाजुक युद्ध विराम के बीच एक दूसरे के ऊपर घातक हमले किए हैं। ईरान ने अमेरिकी तेल टैंकरों को रोक दिया है और अमेरिका ने उसके ड्रोन मार गिराए। मिसाइल हमलों और रडार साइट्स के तबाह होने से युद्ध का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम चल रहा था वो अब पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है। दोनों महाशक्तियों के एक दूसरे के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए गए। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर कुवैत और बहरीन तक मिसाइलें और ड्रोन चल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर क्या बड़ा बयान दिया है। ये पूरा संघर्ष तब शुरू हुआ जब ईरान ने अमेरिका का समर्थन पाने वाले तेल टैंकरों को रास्ते से वापस लौटाने पर मजबूर कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरान ने शुक्रवार के दिन हॉर्मुज स्ट्रेट और खाड़ी देशों की तरफ कई ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। हालांकि अमेरिकी और उनके सहयोगी देशों की रक्षा प्रणालियों ने इन हमलों को पूरी तरह विफल कर दिया। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर ही आरोप मढ़ दिए। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने शनिवार को उनके उन निगरानी ठिकानों पर हमले किए जो ईरानी सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन की सुरक्षा करते हैं। तेहरान ने इसे खुलेआम युद्ध विराम का उल्लंघन करार दिया। घटनाक्रम की पूरी कहानी IRGC ने विस्तार से बताई। IRGC ने के अनुसार शुक्रवार की रात करीब 1:30 बजे अमेरिकी नौसेना की देखरेख में 4 तेल टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ईरानी ताकतों ने उन्हें वापस लौटाने की कड़ी चेतावनी दी। बात सिर्फ चेतावनी तक नहीं रुकी, बल्कि ये तेल टैंकर को सीधे निशाना भी बनाया गया। इस कार्रवाई के बाद सभी तेल टैंकरों को मजबूरन हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ ही लौटना पड़ा। इसके ठीक बाद यानी रात करीब 2:30 बजे अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी ड्रोन विमानों ने ईरान के केश द्वीप और सीरी काउंटी पर भीषण हमला बोल दिया। अमेरिकी हमलों से ईरान पूरी तरह भड़क गया। इसके जवाब में IRGC की एरोस डिवीज़न ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सेना के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े की तरफ भी 7 मिसाइलें और कई ड्रोन दाग दिए। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका को बहुत सख्त चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर भविष्य में अमेरिका ने दोबारा ऐसे हमले दोहराए तो उसका अंजाम और भी ज़्यादा भुगतना होगा और ईरान का जवाब इससे भी अधिक कठोर होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इस हमले की पूरी जानकारी साझा की है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई 6 मिसाइलों को रास्ते में ही हवा में मार गिराया गया, जबकि एक मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर गई। इससे पहले भी अमेरिकी बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ तेजी से बढ़ रहे ईरान के 4 हमलावर ड्रोन को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। अमेरिकी सेना का साफ कहना है कि ये ड्रोन क्षेत्रीय समुद्री यातायात के लिए एक तत्काल और बड़ा खतरा बने हुए थे। इसी संभावित खतरे को रोकने के लिए अमेरिका ने गेरुक और केश्म द्वीप पर स्थित ईरान के निगरानी रडार ठिकानों को निशाना बनाकर उड़ा दिया। सेंटकॉम ने इस पूरी सैन्य कार्रवाई की वीडियो फुटेज भी दुनिया के साथ साझा की है। इस पूरे घमासान के बीच एक दुखद खबर भी सामने आई है। बुधवार को कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक बड़ा हमला हुआ। इस हमले में एक आम नागरिक की मौत भी हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। हालांकि ईरान ने इस हवाई अड्डे पर वाले हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। इस हमले में एक आम नागरिक की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि ईरान ने इस हवाई अड्डे वाले हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद किसी खाड़ी देश में नागरिक के हताहत होने का ये पहला ज्ञात मामला माना जा रहा है, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई है।
राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी में गहराते हुए इस भारी तनाव को शांत करने के लिए अब कूटनीतिक प्रयास भी शुरू हो गए। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी एक बार फिर मध्यस्थता का जिम्मा संभालने के लिए ईरान के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के लिए पाकिस्तान सरकार का एक बेहद खास और ज़रूरी संदेश लेकर तेहरान पहुंच रहे हैं ताकि युद्ध को रोका जा सके। एएनआई के मुताबिक इस पूरे विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी न्यूज़ से बातचीत में एक बड़ा खुलासा किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए इतनी जल्दी समझौता करना आसान काम नहीं है और यही वजह है कि इसमें इतनी देरी हो रही है। ट्रंप ने जानकारी दी कि ईरान के पास अब भी 21 से 22% मिसाइलों का भंडार सुरक्षित मौजूद है। ट्रंप ने ईरानी नेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि वे बहुत मजबूर और गर्व से भरे हुए लोग हैं। उनके सामने आज एक ऐसी स्थिति खड़ी है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है, इसलिए उन्हें इस समझौते को स्वीकार करने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रेज़ाई ने CNN से बातचीत में अमेरिका के सामने अपनी शर्त रख दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ट्रंप प्रशासन सच में कोई समझौता चाहता है तो उसे सबसे पहले ईरान के फ्रीज किए गए 24 अरब डॉलर के फंड को तुरंत रिलीज करना होगा। इसके साथ ही मोहसिन रेज़ाई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमले करने की गलती की तो वो ऐसी अंधेरी गलियों में खो जाएगा जहां से निकलना नामुमकिन होगा। खाड़ी के इस तनाव के बीच एक और मोर्चे पर युद्ध जारी है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम लागू होने के बावजूद शनिवार को भीषण संघर्ष हुआ। इस ताज़ा इजरायली हमले में लेबनान के 2 उच्च सैन्य अधिकारी और एक सैनिक समेत कुल 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वाले अफसरों में लेबनानी सेना के एक ब्रिगेडियर जनरल और एक कैप्टन शामिल है। हालांकि इजरायली सेना ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि वो इस सैन्य कार्रवाई में लोगों के मारे जाने के मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन ने इस हमले पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे लेबनानी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सरेआम उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। खाड़ी देश इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल युद्ध छिड़ गया है तो दूसरी तरफ इजराइल के हमलों ने लेबनान में कोहराम मचा रखा है। क्या पाकिस्तान के मंत्री इस युद्ध को रोक पाएंगे या फिर दुनिया एक बड़े महायुद्ध की तरफ बढ़ जाएगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।